press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलियन जोन्स, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर ये आता है, या बात करें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। क्रिस्टल से संबंधित ब्रिलियन जोन्स की हम बात करेंगे। ये टॉपिक जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश में हमें नोट्स प्रोवाइड कराए जाए या इंग्लिश में आप पढ़ाया करो। तो मैंने उन विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में, और इन नोट्स को वो वीडियो के साथ साथ में नोट करते जाएं। तो बिल्कुल परीक्षा में, एग्जाम में जो नोट्स जिस टाइप के आपको लिखने हैं पेपर के अंदर, बिल्कुल उसी टाइप के मैंने बनाए हैं शॉर्ट में। ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं ऐड करनी, हमें मुख्य बातें लिखनी होती हैं। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए मैं इन लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से उनके लिए भी बताता रहूँगा। तो वो भी हिंदी मीडियम में अपने नोट साथ साथ में तैयार कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं उनको बताता जाऊँगा। तो ब्रिलियन जोन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस से संबंध रखता है, और रेसिप्रोकल लैटिस की वीडियो हम डाल चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ब्रिलियन जोन्स की वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ आप पहले रेसिप्रोकल लैटिस जो है उसकी वीडियो को ज़रूर देखें, जो हमारे वीडियो में राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन में आपको मिल जाएगा, या चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स या बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स नाम की प्लेलिस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिलियन जोन्स क्या होते हैं? यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज टर्म्ड एज ब्रिलियन जोन, यानी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है, व्युत्क्रम जालक जो होता है, उसकी इकाई कोष्टिका जो है, यूनिट सेल जो है, उसको ब्रिलियन जोन्स की टर्म में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। इट इज ए लोकस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के विच आर ब्रेग रिफ्लेक्टेड। ब्रिलियन जोन्स क्या होता है? के यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, संचरण नियतांक की बात कर रहा है, कि ब्रिलियन जोन जो है वो ऐसा एक एरिया है, ऐसे एक एरिया को लोकेट करता है जहां पर प्रोपगेशन कांस्टेंट के की सभी वैल्यूज जो हैं वो होती हैं, या उनकी सभी वैल्यूज को वो बताता है। ऐसा क्षेत्र जो है ब्रिलियन जोन्स कहलाता है। विच आर ब्रेग रिफ्लेक्टेड, जो क्रिस्टल से संबंधित हमने ब्रेग इक्वेशन पढ़ी थी, ब्रेग नाम के वैज्ञानिक ने जो बताई थी, जो के की वैल्यूज ब्रेग रिफ्लेक्टेड होती हैं, ब्रेग क्रिस्टल से जो वापस हम कहें कि क्रिस्टल के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और वो जिन के की वैल्यूज पे होती हैं रिफ्लेक्टेड, उन सभी वैल्यूज को जो दिखाने वाला जो एरिया है, उस एरिया को ब्रिलियंस जोन कहते हैं। हम आगे लैटिस वाइब्रेशंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर इसको और ज्यादा हम डिफाइन कर पाएंगे अलग अलग टर्म्स के रूप में। तो अगर आप देखना चाहते हैं ब्रिलियंस जोन को स्क्वायर लैटिस के वर्ग जालक के अंदर, तो देखिए इसके लिए सिंस प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है वो क्या होंगे, अभाज्य स्थानांतरण सदिश जो होते हैं स्क्वायर लैटिस के, वो होंगे ए वेक्टर बराबर ए आई कैप और बी वेक्टर बराबर बी जे कैप। इनसे रिलेशन रखने वाले रेसिप्रोकल लैटिस क्या होंगे? इन दोनों वेक्टर्स के रेसिप्रोकल लैटिस ए स्टार वेक्टर बराबर 2 पाई अपॉन ए डॉट आई कैप, या आई कैप कहें इसकी डायरेक्शन है। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है कि जो लैटिस प्लेन है, जो जालक तलों के मध्य दूरी जो होती है, उसका अपोजिट, उसका व्युत्क्रम है, उसे हम रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर लैटिस में जो डिस्टेंस है, जालक तलों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 पाई अपॉन ए हमने ली है। ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में आई कैप आ जाएगा, बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में जे कैप आ जाएगा। स्क्वायर लैटिस है तो डिस्टेंस बराबर रहेंगी। तो ए स्टार वेक्टर बराबर 2 पाई अपॉन ए आई कैप, और बी स्टार वेक्टर बराबर 2 पाई अपॉन ए जे कैप। तो ये हमारे पास ए स्टार और बी स्टार की वैल्यू आ जाती हैं। अब हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डिफाइन किया था, जे जी वेक्टर बराबर एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। तो यहाँ पे हमारे पास तो ए स्टार और बी स्टार दो ही हैं,
तो हमारे पास जी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो क्या होगा? जी स्टार बराबर एच वेक्टर ए स्टार प्लस के बी स्टार वेक्टर। दोबारा से देखिए, जी वेक्टर बराबर एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर। यहां से हम ए स्टार और बी स्टार की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जी वेक्टर बराबर एच 2 पाई अपॉन ए आई कैप प्लस के 2 पाई अपॉन ए जे कैप, और यहां से आप 2 पाई अपॉन ए को कॉमन लेंगे तो जी वेक्टर बराबर 2 पाई अपॉन ए एच आई कैप प्लस के जे कैप। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है वो स्क्वायर लैटिस के लिए एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जो जी वेक्टर बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वेव वेक्टर जो है उसको हम दिखाएंगे एक्स और वाई अनुदिश के, और फिर हम ब्रेग इक्वेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल लैटिस के टर्म में एक जो इसकी इक्वेशन होती है उसकी सहायता से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लेट वेव वेक्टर फॉर एन एक्स रे इज, वेव वेक्टर हम लेंगे के वेक्टर इजकल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब इस के वेक्टर का रिलेशन जो है वो जी वेक्टर के साथ होता है ब्रेग इक्वेशन में। जब ब्रेग इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल लैटिस की फॉर्म में ड्रम करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। नाउ ब्रेग इक्वेशन इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज क्या होगी? ब्रेग इक्वेशन रेसिप्रोकल लैटिस की टर्म में क्या होगी? 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। ये ब्रेग समीकरण होती है रेसिप्रोकल लैटिस की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से के वेक्टर और जी वेक्टर की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो यहां तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, और यहाँ पे जी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो जी स्क्वायर बराबर होगा जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर इजकल टू, यहां से आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट राशि है तो ये हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आई कैप और जे कैप है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जब जे कैप के साथ हम करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसी प्रकार जे कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। यानी आई कैप का आई कैप के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो एच का वापस से डॉट प्रोडक्ट होगा इसी के साथ एच आई कैप प्लस के जे कैप के साथ, तो एच स्क्वायर बनेगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस के स्क्वायर बनेगा और जे कैप डॉट जे कैप। इनके अलावा आई का जे के साथ और जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी 1 होती है। तो जी स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहां से जी स्क्वायर की वैल्यू और इक्वेशन 1 और 2 से के वेक्टर और जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसमें हम पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन की सहायता से हम ब्रिलियन जोन को ग्राफिकली जो कहें आप उसको डिनोट कर पाएंगे, और हम ये बताएंगे कि ब्रिलियन जोन्स कहाँ होते हैं, यूनिट सेल में कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन थी 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 डॉट के वेक्टर की वैल्यू थी के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है जी वेक्टर का, और जी वेक्टर की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन ए एच आई कैप प्लस के जे कैप प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमने ज्ञात की थी जो थी 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए जो है वो कॉन्स्टेंट राशि है, तो ये आगे चली जाएगी और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगी 4 पाई अपॉन ए के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ रह जाएगा एच आई कैप प्लस के जे कैप प्लस ये जो स्टेप है वो ऐसा कैसा रह जाएगा, बराबर है 0। अब आप देखेंगे कि 4 पाई अपॉन ए जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही कंडीशंस होंगे आई डॉट डॉट
आई कैप डॉट आई कैप का एक होगा, जे कैप डॉट जे कैप का एक होगा। बाकी जो आई कैप और जे कैप डॉट आई कैप जो होंगे एक दूसरे के साथ होंगे, उनकी वैल्यू 0 होती है। तो यहां से आई कैप डॉट आई कैप होगा तो एच के एक्स आ जाएगा, प्लस यहां से के वाई जे कैप डॉट जे कैप होगा तो उनकी वैल्यू 1 और के वाई आ जाएगा, बराबर इसका मैं पक्षांतन कर दूंगा तो दूसरी साइड में चला जाएगा, माइनस के साथ 4 पाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ एक पाई बचेगा और यहाँ एक ए बचेगा, तो माइनस के पाई अपॉन ए रह जाएगा। तो एच के एक्स प्लस के वाई बराबर माइनस के पाई अपॉन ए एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। तो ये एक इक्वेशन आती है जो ब्रिलियन जोन्स को दर्शाती है। अब हम इन इक्वेशन की सहायता से ब्रिलियन जोन का ग्राफिकल डायग्राम तैयार करते हैं, जिनसे हमें पता लगेगा कि किस रेंज में ब्रिलियन जोन जो होते हैं, फर्स्ट कहाँ होता है, सेकंड कहाँ होता है और थर्ड कहाँ होता है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर लैटिक्स है जिसमें हमने इक्वेशन निकाली थी, फर्स्ट 2 पाई अपॉन ए एच आई कैप प्लस के जे कैप बराबर जी वेक्टर। तो ब्रिलियन जोन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिक्स जो है उसी का एक यूनिट सेल हम अगर बनाते हैं तो वो उसी जो एरिया जो कवर होता है उसे हम ब्रिलियन जोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट है -2 पाई ए से +2 पाई अपॉन ए, और इसी प्रकार -2 पाई अपॉन ए से +2 पाई अपॉन ए, यानी एक स्क्वायर लैटिक्स है, उसके अंदर हम ब्रिलियन जोन्स बना रहे हैं। अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी लास्ट में 3 -पाई अपॉन ए के साथ, तो वो रेंज आपकी यहाँ पर है -पाई अपॉन ए से +पाई अपॉन ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से एक स्क्वायर लैटिक्स बनाते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश, और अपनी लिमिट्स जो हैं इसकी वो हम पुट कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ब्रिलियन जोन बनाने के लिए यहां से और इस जो रेखा जो है इस कॉर्नर को हम मिलाते हैं, इस प्रकार से हमारे पास एक इसके अंदर स्क्वायर लैटिक्स और बनता है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से बिल्कुल इसको बराबर हिस्सों में इस प्रकार से काट देते हैं, जस्ट 2 पाई अपॉन ए का आधा भाग यानी पाई अपॉन ए लिमिट के साथ, उतना ही ऊपर की ओर उतना ही नीचे की ओर। फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पाते हैं कि ये जो इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार से ये एक ब्रिलियन जोन को दिखा रहा है। पाई अपॉन ए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर भी पाई अपॉन ए है, और ये रेंज पाई अपॉन ए है, यानी ये छोटा वर्ग जो है ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहलाता है। इसी प्रकार से जब आप ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं, जिसको खड़ी लाइनों से मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, यानी कि ये पूरा टोटल ये वाला एरिया जो बाहर वाला एरिया है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज ये सेकंड ब्रिलियन जोन से कहलाता है। और इससे आगे आप बढ़ेंगे जब सेकंड ब्रिलियन जोन, यानी कि यहाँ पर इसकी बात मैं कर रहा हूँ, और जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक मैंने दिखाया है, इसकी रेंज ये इस प्रकार से कुछ होगी, इस प्रकार से, और ये बाहर वाला जो एरिया है टोटल ये कहलाएगा थर्ड ब्रिलियन जोन। तो ये ब्रिलियन जोन का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था ये था। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अब इस ब्रिलियन जोन्स के अंदर सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए अलग अलग टाइप से ब्रिलियन जोन्स जो है अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनते हैं। तो और एक ब्रिलियन जोन्स की डेफिनेशन आप कहें तो उसको ओमेगा के साथ, आवर्ती के साथ अगर के की वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो वहां पर भी ब्रिलियन जोन्स बनते हैं। जो लैटिस वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल मोड की बात हम करते हैं, सामान्य विधा की जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में भी हमें ब्रिलियन जोन देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।